में बोर्ड परीक्षा 2018 का पेपर लेंगे। इसमें देखो 28वें नंबर प्रश्न पर दो पार्ट आए 28वें नंबर प्रश्न के निर्देशांक ज्यामिति के, जिसमें पहला पार्ट है यदि बिंदु x-3 और 5-7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान क्या है। ठीक है, तो हम यह मान लेते हैं कि माना आपके बिंदु इसको P और Q दो बिंदु मान लेते हैं। इसको P मान लेते हैं तो इसको Q मान लेते हैं। P Q दो बिंदु मान लेते हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक है 5x और 3। बिंदु Q के निर्देशांक है 5 और 7। और दूरी, इनके बीच की दूरी जो दी हुई है, दिया है PQ, इन दोनों के बीच की दूरी 5 दिया हुआ। एक बार हम यहाँ इनको लिख देते हैं। ये P के जो निर्देशांक है वो x1 y1 है, तो इसको लिख देंगे x1 बराबर x, y1 बराबर 3 और Q वाला निर्देशांक x2 y2 है, तो x2 बराबर 5, y2 बराबर 7। ठीक है, और PQ हमारे पास दी हुई है 5 दी हुआ। अब इसका सूत्र लिख देते हैं। PQ की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं। PQ क्या है, PQ 5 है, तो ये 5। x2 क्या है, x2 5 है, माइनस x1 क्या है, x है, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 7 है, माइनस y1 क्या है, y1 3 है, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इनको हल कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका ये रूट है वो हटा देते हैं। इसका रूट हटाएंगे तो इधर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका रूट हटाते ही ये हो गया 25। यहाँ क्या बच गया, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, 7 में से 3 घटा ही लेते हैं, पीछे बच गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कोष्टक वाला है क्या है, 5 माइनस x का स्क्वायर है, तो इसको हमें जो सूत्र है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इससे इसको हल करना पड़ेगा। इसमें a क्या है, a तो 5 है, b क्या है x, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस bx, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह 5 गुणा b की जगह x प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो बराबर में इधर 25 इधर 25 को उधर ले जाएंगे तो 25 में से 25 कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, पीछे ये समीकरण बच जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, x स्क्वायर माइनस इन दोनों गुणा करेंगे 5 दूनी 10 गुणा x 10x प्लस 16 बराबर 0। अब ये त्रिपद समीकरण बन गया। त्रिपद समीकरण से इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। जो गुणा करने पर तो 16x स्क्वायर होंगे, पर जोड़ने पर 10x रहेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x, 2x और 8x को जोड़ेंगे 10x हो जाएंगे, गुणा करेंगे और 8 दूनी 16 x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 16 बराबर 0। अब इसका दो का जोड़ा बना करके कॉमन ले लेंगे, इसमें x का कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, इसमें माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। इसमें दो गुणनखंड बन गए, कौन से, एक तो ये x माइनस 2 वाला है ये, और ये एक बाहर वाला x माइनस 8 वाला, ये दो गुणनखंड बन गए, इनके बराबर 0 है। अब इसको करेंगे कि x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर 2 हो गए, x माइनस 8 बराबर 0 है,
x बराबर 8 हो। इस प्रकार से x के दो मान आ गए, एक तो x बराबर 2 और एक x बराबर 8। तो x के दो मान लिख देंगे, x बराबर 2 और x बराबर 8। ये दोनों मान इस समीकरण को, इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रकार से x के मान 2 और 8 आ गए। अब हम दूसरा इसका 250 प्रश्न का दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, याद कीजिए रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करें। तो इसमें विभाजन सूत्र लगाना है। तो विभाजन सूत्र से इसको हल करना है कि ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इसको हम बिंदु A और इस बिंदु को B मान लेते हैं। तो अब हल करते हैं। हल माना बिंदु A क्या है, A है आपके 1 और 3, एक निर्देशांक 1 और 3 है। B के निर्देशांक 2 और 7 है। ठीक, तो अब ये दो A और B दो बिंदु है, इनका जो रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB, इसका रेखाखंड AB बनेगा, रेखाखंड AB। इस रेखाखंड AB को एक समीकरण, कौन सा समीकरण, 3x प्लस y बराबर 9 M1 व M2 अनुपात में विभाजित करता है। ये मान लिया हमने। देखो इसको बिंदु, ये जो बिंदु थे, एक को A मान लिया, एक के निर्देशांक 1 और 3 हो गए, दूसरे को B मान लिया, B के निर्देशांक 2 और 7 हो गए, और रेखाखंड AB हो गया। इस रेखाखंड AB को ये एक समीकरण है, जो रेखा है 3x प्लस y बराबर 9, ये M और M2 अनुपात में विभाजित कर। ठीक है, अब हम जो विभाजन सूत्र है, उस विभाजन सूत्र से आपके x और y का मान निकाल लेंगे, या निर्देशांक निकाल लेंगे। निर्देशांक x और y निर्देशांक है, उसको निकाल लेंगे। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो ये जो बिंदु A है, तो बिंदु A के निर्देशांक को x1 और y1 मानते हैं। तो x1 क्या है, x1 बराबर 1 है, y1 बराबर 3 है, और B वाले को x2 और y2 मानते हैं। तो x2 क्या है, x2 2 है, y2 क्या है 7। ठीक है, ये हमने निर्देशांक यहाँ लिख ली। अब हम लिखते हैं कि जो रेखाखंड है AB, इसके जो निर्देशांक है x, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा आपके M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M। ठीक है, और y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा आपके M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, x1 और y, ये x का x2 x1 y2 y1 का मान रख देंगे। तो x बराबर M1 x2 क्या है 2, M1 गुणा 2 प्लस M2 x1 क्या है गुणा 1 बटा M1 प्लस M। ये तो x हो गया। y का मान क्या होगा, M1 y2 क्या है 7, M1 गुणा 7 प्लस M2 गुणा y1 3 बटा M1 प्लस M। ठीक है, अब इनको हल करेंगे तो ये x हो जाएगा 2M1 प्लस M2 बटा M1 प्लस M2, y हो जाएगा 7M1 3M2 बटा M1 प्लस M2। अब हम इन x और y का जो मान है वो इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण में
रख देंगे। एक्स वाई का मान प्रश्न के अनुसार 3x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण में रखने पर, ठीक है। अब इस पर रख देंगे, इसमें रखेंगे तो ये 3x है। 3x क्या है? x है 2m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 प्लस y का सीधा मान रख देंगे 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर आपके इसका मान है 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेके तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करके और इसको हल कर देंगे। यहाँ मैं इसको यही कर रहा हूँ आपके, इसको मिटा करके यहाँ यही इसको सोल्व कर देता हूँ। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसका लघुत्तम आ जाएगा, आपकी लघुत्तम आ जाएगा m1 प्लस m2 और ऊपर वाला से जो है उसको गुणा कर देंगे। इसका m1 m2 का इसमें भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा तो इसको ऊपर वालों को गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर दिया तो 6, 3 दूनी 6 हो गया, 6m1 प्लस 3m2, ठीक है, प्लस इसका भी एक बार भाग जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे, 7m1 प्लस 3m2 बराबर 9। अब तिरछा गुणा कर देगी, तिरछा गुणा करेंगे तो 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बराबर ये 9 इन दोनों से गुणा होगा, 9m1 प्लस 9m2 हो जाएगा, ठीक है। अब m1 को एक तरफ कर लेंगे, m2 को एक तरफ कर लेंगे। m1 कितना है 6 और यहाँ 7, 6 और 7 कितने हो गए 13 m1। उधर वाला इधर आएगा तो माइनस के 9m, उधर पहले से 9m2 है, इधर से ये जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके 3 और 3 6 माइनस के 6m2। अब इसमें से घटाएंगे तो ये 4m1 बराबर 3m2। अब इसको m1 बटा m2 कर देंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा बटा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर 3:4, ये इसका उत्तर आ जाएगा। एक बार मैं इसको आपको पुनः समझा देता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, बिंदु 2 दिए हुए हैं, इसको हमने a और b मान लिया है, उनके निर्देशांक a के 1 और 3 दिए हुए हैं, b के 2 और 7 दिए हुए हैं। अब हल करेंगे तो ये हम लिख देंगे, माना a, इसको पहले को निर्देशांक बिंदु को a मान लिया, इसके 1 और 3 निर्देशांक, दूसरे को b मान लिया, इसके 2 और 7 निर्देशांक। रेखाखंड AB है, इसका ये समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 7, 3x प्लस y बराबर 9 और m1 m2 अनुपात मान लिए जो इस रेखाखंड को विभाजित करता है। फिर हमने AB जो रेखाखंड है इसके x और y का मान निकालना है विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से x और y का मान निकाल लेंगे। हमें पता है x का मान निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है x निकालने का। y निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र y निकालने का होता है। इनमें अब हमने मान रख दिया, यहाँ x2 का मान m1 गुणा 2 रख दिया, x1 का मान m1 m2 गुणा 1 रख दिया, बटा में m1 प्लस m2 है ही, y का मान रख दिया m1 गुणा y2 की जगह 7 रख दिया, प्लस m2 गुणा y1 की जगह आपके 3 रख दिया।
ठीक है, अब इनको गुणा करके ये x और y का मान निकाल लिया। x का मान आ गया 2m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, y का मान आ गया 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2। अब x और y का मान है उस समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या है? समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ ये x का मान गुणा 3 से कर दिया, y केवल y है तो y का मान सीधा रख दिया, बराबर 9 कर दिया। अब हमने इन दोनों का जो बटा वाले को लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम m1 प्लस m2 आ गया। अब m1 m2 में इस m1 m2 का भाग दिया, एक बार गया, ऊपर वाले को 1 से गुणा कर लिया, तो ये 6m1 प्लस 3m2 आ गया। इसमें भी m1 m2 का m1 m प्लस m2 में भाग दिया, एक बार गया, तो ये 7m1 प्लस 3m2 आ गया, बराबर 9। अब तिरछा गुणा कर लिया, ये 9 से m1 m2 गुणा हो गए, तो 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बराबर 9m1 और 9m2 हो गया। अब m1 को एक तरफ ले आए, m1 13, m1 माइनस वो 9m1 हो गए, उधर m2 को ले गए, 9m1 माइनस 9m2 माइनस 6m2 हो गए। अब घटा लिए, ये 4m1 बराबर 3m2 हो गए। अब m1 के बटा में m2 ले आए, इधर 3 बटा 4 हो गए, तो m1 और m2 का अनुपात है 3:4 हो गया।